ले गए। परीक्षित जी चित्रकूट में वास किया था। इधर भरत जी अब आए। भरत जी जब आए और पता चला था भरत को कि मेरे भैया राम को वनवास हो गया, भाई को वनवास हो गया, और वो भी मेरी माँ केकई की खातिर। तो केकई के सामने जाकर के भरत ने कहा क्या था अपनी महतारी के सामने, क्या? हंस वंश दशरथ जनका और राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि कछु न बस। हंस वंश दशरथ जनक और राम लखन से भाई, और तू जननी जननी भई सो विधते कछु न। अरे मैया जी क्या करो तेने राम जैसे भैया को और तेने वनवास भेज दिया। तो आज भरत जी रो के आंख में आंसू भर के बोले क्या? अरे माता मेरी बैरनी है गई, बनकू बठई दे भैया राम, माता मेरी बैरनी है गई। भैया राम चारों ओर रमनी करी लखाई, करी लखाई, सब पर जामोई रोबत पाई, सब पर जामोई रोबत पाई, पूरी सब सुनी रही तू बधाई दे भैया राम। जीव पर नमो कीरा, जीव पर नमो कीरा, मुसीबत तूनी दे दई बधाई दे भैया राम। भरत जी को जिस समय कष्ट हुआ है तो अपने गुरुदेवता के पास पहुंचे। गुरुजी मेरा ऐसा कौन सा कर्म बिगड़ा, ऐसा कौन सा कर्म बिगड़ा मेरा कि आज ये दोष मेरे ऊपर आया कि मेरी खातिर मेरे राम भैया को बन जाना पड़ा, मुझे इस बात का कष्ट है। तो देखो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं भरत से, बेटा भरत सोच मत करो, सोच मत करो। अरे सोच करना है तो मैं बता रहा हूं क्या बोले। सुनो भरत भाभी प्रबला और बिलख कहे मुनिनाथ, आन लाभ जीवन मरण यश यश विधिहार। मरण यश पयस विधि। अगर भरत सोच करना है तो मैं बता रहा हूं इसका मत करो, सोच करना ही है तो सुनो क्या बोले कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म से ले लीना। सोचिए नृपति तो नीति न जाना, जेहि
पत वंचक नारी और कुटिल कलह प्रिय इच्छा। भरत सोच मत करो श्रोता बंधु, आज भरत जी परिवार और गुरुजनों को, माताओं को लेकर के भगवान श्री राम को मनाने चले, लौटाने के लिए। एक बात ध्यान से सुने सब, भाई भाई का प्यार इसे कहते हैं। पित हित भरत कीन जस करनी और सो मुख लाख जाए ना। भरत जैसा भाई पैदा नहीं हुआ। जब भगवान राम चित्रकूट पर थे, सब सुनना ध्यान से, तो श्री राम ने वन देवी से कहा, ये कुमार विश्वास जी ने कहा है अपनी राम कथा में, कि वन देवी से कहा कि मैया जिस रास्ता पर मैं आया हूं उस रास्ता के कांटे साफ कर, कांटे साफ कर दो। तो वन देवी ने ये कहा कि राम जब तुम लेकर ही आए तो कांटे साफ हो या न हो जाते फरका पर रहो। मैया बात वो नहीं है, जिस रास्ता पे होकर के मैं आया हूं उस पर कांटे पड़े हुए हैं, उसी रास्ता पे मेरा छोटा भैया भरत आएगा, इसलिए चाहता हूं कांटे साफ कर दो। तो बंदे भी ने फिर कहा कि राम तुम्हारे भैया भरत इतने कमजोर हैं कि जा रास्ता पर तुम निकल आए बाप वो नहीं आ पाएंगे। भगवान राम फिर कहते हैं मैया बात वो नहीं है, मेरा भरत भैया तो इतना मजबूत है कि सीना से टकरा करके तीर भी लौट जाते हैं, इतना मजबूत है। पर मैया मैं कांटे साफ क्यों चाह रहा हूं, वो वजह दूसरी। देखिए भगवान राम ने क्या कहा, आंखों में आंसू भर गए थे उनके, भरत की जब याद आई थी तब। और जो भगवान राम की सोच थी, सब प्रेम से जोर से ताली बजाना, क्या सोचा भगवान ने, मैया मैं केवल इसलिए रास्ता साफ चाह रहा हूं क्या इन कांटों पर होकर के मेरा भैया भरत जिस समय निकल के आएगा तो मैया मेरा भरत रोज आएगा, अरे दुष्ट भरत तुझ जैसा नीच दुनिया में कोई नहीं होगा जो आज तेरी खातिर राम जैसे भैया को इन कांटों पर होकर के जाना पड़ा, आज तेरी खातिर राम जैसे भाई। तो इसलिए मेरा भरत दुखी न हो जाए मेरी खातिर कि मेरे भैया राम कांटन पर गए, इसलिए कांटे साफ, कांटे साफ किए भरत जी आए। भगवान राम से भेंट हुई है। एक बहुत अच्छी सुंदर बात है, यहां ध्यान से सुने। भरत जी ने यह कहा सब गुरुजनों महतारी रिश्तेदारों के सामने, क्या मैं केवल अपने भाई राम से एक बात पूछना चाहता हूं, उसका वो मुझे जवाब दे दें। गुरुजी आप हमारे परिवार के सबसे बड़े मुखिया हो, जवाब तुम दो। भरत जी से वशिष्ठ जी कहते हैं बेटा पूछो क्या पूछना चाहते हैं। क्या गुरुदेवता मैं तो था नहीं नगर में, भरत शत्रुघ्न नहीं थे जब वनवास हुआ था, मैं नहीं था यहाँ, लेकिन मेरी महतारी केकई ने जो दो वचन मांगे थे वो दो वचन कौन से थे ये बता दो बस। वशिष्ठ जी ने कहा बेटा भरत तुम्हारी महतारी ने राजा दशरथ पर पहला वचन मांगा था तुम्हारे लिए राज तिलक, और दूसरे वचन में मांगा था भगवान राम को वनवास 14 साल का। बस रुक जाओ गुरुजी, यही तो जवाब चाहता हूं मैं अपने भाई से। क्या मेरी महतारी ने पहला वचन कौन सा मांगा था? पहला वचन मांगा था भरत के लिए राज तिलक होना। तो गुरुदेवता पहला वचन पूरा हुआ नहीं, उससे पहले दूसरा कैसे कर दिया ये बता दो मुझे। बस केवल ये जानना चाहता हूं कि मेरा राज तिलक मांगा था महतारी ने पहले, और दूसरे वचन में वनवास मांगा था, तो पहला वचन पूरा हुआ नहीं, उससे पहले दूसरा कैसे कर दिया भैया? बस ये जानना चाहता हूं। धन्य प्रभु श्री राम को। बेटा बात मत करो, थोड़ा समय और बस 5 मिनट। भगवान राम ने क्या कहा और सब श्रोता बंधु ध्यान से सुनना, कितनी अच्छी बात कही थी। गुरुजी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं अपने भैया से नजर मिला के बात करूं। पहला वचन पूरा क्यों नहीं हुआ, दूसरा पहले क्यों हुआ? तो गुरुदेवता मैं पूरे समाज के सामने कहना चाहता हूं कि अगर पहला वचन पहले कर दिया जाता पूरा, राज सिंहासन पर भरत बैठ जाता
और भरत राजगद्दी के मालिक बन जाते तो राज सिंहासन पर बैठने के बाद फिर तो राजा बन जाता भरत। और राजा होने के नाते भरत ये हुक्म पारित कर देता कि ये भरत आदेश करता राम वन को नहीं जाएंगे। और राजा होने के नाते थे भरत की बात का पालन करना पड़ता क्योंकि वो राजा बन जाता। और हे गुरुदेवता, अगर दूसरा वचन पहले पूरा नहीं करता और पहले वाला हो जाता तो भरत राजगद्दी पे बैठ करके मुझे वनवास जाने से रोक देता और समस्त देवताओं का काम सब अधूरा रह जाता। इसलिए मैंने दूसरे वचन को पहले कर दिया। श्रोता बंधुओं, यहां से भरत जी आज चरण खड़ा मुंह दिए थे भगवान राम ने, लौट के नहीं आए, खड़ा मुंह दे दिए। लेकिन धन्य भरत जैसे भाई को वो खड़ा मुंह भी राज सिंहासन पर रखे तो अयोध्या में नहीं रहे। अयोध्या में नहीं रहे, कहां रहे? नंदग्राम में। नंदग्राम में जाकर के बास ले लिया था, नहीं रहे वहां। आज तक आपने सुना होगा कि राम जैसा कोई राजा नहीं हुआ। परीक्षित जी और ने काऊ को आजू काम अच्छा हो गए तो का कहते हैं मालूम भैया, उनके तो राम के राजा। क्यों? राम जैसा राजा नहीं हुआ आज तक। तो परीक्षित जी इसे भी मत भूलना कि अयोध्या जैसी प्रजा भी नहीं हुई आज तक, नहीं हुई। क्यों? देखो प्रजा की बात मैं बता रहा हूं, अयोध्या की प्रजा कैसी थी। क्या जिसमें प्रभु राम 14 वर्ष के लिए नंगे पैर चले गए थे, नंगे पैर वन में डोले 14 साल तक। तो परीक्षित जी 14 बरस तक अयोध्या के किसी प्राणी ने पैरों में चप्पल नहीं पहनी, नहीं पहनी। ये थी प्रजा अयोध्या की। श्रोता बंधो, आगे चल के भगवान श्री राम जब पंचवटी बजा करके ठहरे थे उस समय रावण ने सीता मैया का हरण किया था। वानर दल एकत्रित हुआ सीता की खोज के लिए। चारों तरफ चारों दिशाओं में वानर गए थे। चलो एक कीर्तन बोलेंगे। सतराम सिंह जी ठाड़े रह जाओ। चलो 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 चलो, हाँ उन्हीं की पर्ची आई है। चलो चलो ताली बजाकर